जंगल में कोमल चिड़िया और बंटी कबूतर की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। अगर किसी को कोमल की जरूरत होती तो बंटी सबसे पहले पहुंचता था, और अगर बंटी किसी मुसीबत में फंस जाता तो कोमल चिड़िया इसकी मदद के लिए दौड़ी चली आती थी। मीना, बबलू, बबली कबूतरी, चीकू तोता और चिंकी तोती भी अक्सर इनके साथ ही अपना समय बिताते थे। परंतु जंगल में कुछ ऐसे पक्षी भी थे जिन्हें ये दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो थे बादल कौवा, बिजली कवि और उनका बेटा जुगनू। एक दिन बादल कौवा पेड़ पर बैठा कोमल और बंटी को आपस में हंसकर बातें करता हुआ देख रहा था और जल भुन रहा था। देखो तो बिजली, ये दोनों हर समय साथ साथ ही घूमते रहते हैं। हाँ बादल जी, मुझे तो इनकी ये गहरी दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर मम्मा, क्यों ना कोई चाल चलकर इन दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए तोड़वा दी जाए। बेटे की बात सुनकर बादल कौवा हंसने लगता है। वाह जुगनू, ये तो मैं भी कब से सोच रहा था। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अगली सुबह हो जाती है। बंटी कबूतर अपने घर के बाहर अकेला बैठा था। तभी बादल कौवा बहुत उदास चेहरा बनाकर वहाँ पहुँच जाता है। बंटी भाई नमस्ते, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। कहो बादल भाई, क्या बात है? तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? बंटी, मुझे तो ये बात तुम्हें बतानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारा दिल दुखेगा। बादल, आखिर ऐसी क्या बात है? साफ साफ बताओ। अच्छा, अगर तुम कह ही रहे हो तो बता देता हूँ। कल मैं जंगल के दूसरी तरफ गया था। वहाँ मैंने कोमल चिड़िया को कहते सुना था कि बंटी कबूतर तो बहुत भोला है। मैं इसे जो भी कहती हूँ वो चुपचाप मेरी बात मान जाता है। बादल कौवे की ये बात सुनकर बंटी कबूतर चौंक जाता है। नहीं बादल, कोमल मेरी सच्ची दोस्त है। वो मेरे बारे में ऐसा कभी नहीं कह सकती। भाई, मैं तुमसे भला झूठ क्यों बोलूँगा? मैंने जो सुना था तुम्हें बता दिया। ये कहकर बादल कौवा वहाँ से चला जाता है और बंटी कबूतर गहरी सोच में पड़ जाता है। दूसरी ओर बिजली कवि कोमल चिड़िया के पास जाती है। कोमल बहन नमस्ते, क्या तुम्हें पता है कि जंगल में क्या बातें हो रही हैं? नमस्ते बिजली बहन, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? चिड़िया बहन, बंटी कबूतर सबसे कह रहा था कि वो हमेशा तुम्हारी मदद करता है, लेकिन तुम इतनी मकरूर हो कि कभी उसका एहसान ही नहीं मानती। क्या बंटी भाई ने मेरे बारे में ऐसा कहा है? हाँ कोमल बहन, मैंने खुद अपने कानों से सब सुना है, तभी तुम्हें बताने आई हूँ। कोमल चिड़िया को भी बिजली कवि की बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन बिजली कवि की बातों की वजह से इसके मन में भी थोड़ा सा संदेह आ गया था। इस दिन शाम को जब बंटी और कोमल नदी के पास आमने सामने आते हैं तो दोनों पहले की तरह खुश नहीं थे और दोनों के दिलों में वो झूठी बातें खटक रही थी। नमस्ते कोमल। नमस्ते बंटी भैया। वो दोनों बस इतनी सी बात करते हैं और उदास होकर अपने अपने रास्तों पर चले जाते हैं। चिड़िया की बेटी मीना ने पेड़ के पीछे ये सब देख लिया था। मम्मा, आप और बंटी अंकल आज इतने उदास क्यों लग रहे थे? क्या कोई झगड़ा हुआ है? कुछ नहीं हुआ मीना, बस ऐसे ही मूड ठीक नहीं था। तुम जाकर खेलो। उधर दूसरी तरफ बबली कबूतरी भी बंटी कबूतर को परेशान देखकर यही सवाल पूछती है। क्या बात है जी, आज आप कोमल बहन से बिना बात किए ही वापस आ गए? कुछ नहीं बबली, अब पहले जैसे हालात नहीं रहे, सब बदल गया है। दोनों के दिल में ही कौवों की हुई बातें घूम रही थी। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। अब कोमल और बंटी पहले की तरह कभी साथ नहीं दिखाई देते थे। ये देखकर बिजली और बादल, जुगनू सब बहुत खुश थे। बाबा देखा, हमारी योजना कितने अच्छे से काम कर गई। हाँ जुगनू बेटा, अब इनकी सच्ची दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई है। परंतु इन कौवों को ये नहीं मालूम था कि सच्ची दोस्ती इतनी आसानी से नहीं टूटती। एक दिन जंगल में अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। नदी का पानी तेजी से भरने लगता है। मीना और बबलू घर के पास खेल रहे थे। बच्चों, बारिश बहुत तेज है, नदी के पास ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है मम्मा,
हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, यहीं पास में ही खेल रहे हैं। लेकिन खेलते खेलते बबलू का ध्यान पड़ जाता है और वो नदी के तेज बहाव वाले किनारे पर पहुंच जाता है। अचानक मिट्टी हटती है और इसका पाँव फिसल जाता है। वो अचानक नदी के पानी में गिर जाता है। बचाओ मम्मा, बचाओ, मैं डूब रहा हूँ। नदी का तेज बहाव बबलू को अपने साथ बहाकर ले जाने लगता है। ये देखकर मीना बुरी तरह से घबरा जाती है। मम्मा जल्दी आओ, बबलू नदी में गिर गया है। ये सुनते ही कोमल चिड़िया दौड़ती हुई नदी के किनारे आती है। बबलू मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? कोमल चिड़िया उड़कर इसे पकड़ने की कोशिश करती है, परंतु पानी का बहाव बहुत तेज था। वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसी समय बंटी कबूतर वहाँ से गुजर रहा था। जैसे ही वो बबलू के चिल्लाने की आवाज सुनता है तो वो चौंक जाता है। अरे नहीं, ये तो बबलू की आवाज है। लगता है वो मुसीबत में है। पुरानी नाराजगी को एक पल में भुलाकर कबूतर तेजी से नदी की ओर उड़ पड़ता है। बंटी अपनी जान की कोई परवाह नहीं करता, तेजी से उड़कर बबलू तक पहुंचने की कोशिश करता है। बबलू अब पानी के साथ एक बहुत बड़ी चट्टान की तरफ बह रहा था। अगर वो इससे टकरा जाता तो इसे चोट लग सकती थी। बंटी अपनी पूरी ताकत से उड़ता है और झपटकर बबलू को अपने पंजों में जकड़ लेता है। बंटी अंकल, मुझे बचा लीजिए। डरना मत बेटे, जब तक तुम्हारा अंकल साथ है तुम्हें कुछ नहीं होगा। बंटी कबूतर अपने पंजों में लेकर बबलू को किनारे की तरफ उड़ने लगता है। कुछ ही देर बाद वो किनारे पर पहुंच जाता है। चिड़िया दौड़कर बबलू को अपने पंखों से लगा लेती है। बबलू बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? हाँ मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बंटी अंकल ने बचा लिया। बंटी भैया, आपने अपनी जान खतरे में डालकर मेरे बेटे की जान बचा ली। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोमल बहन, बबलू मेरा भी तो बेटे जैसा है और दोस्तों के बीच एहसान की बात कहाँ से आ गई? ये सुनते ही कोमल को बिजली कपी की कही हुई वो बात याद आती है कि बंटी एहसान जताता है। और बंटी को भी अचानक बादल कपी की वो बात याद आ जाती है कि कोमल तुम्हें बेवकूफ कहती है। दोनों को तुरंत एहसास होता है कि दाल में कुछ काला है। बंटी भैया, सच बताइए, क्या आपने सच में किसी से कहा था कि मैं आपका एहसान नहीं मानती? क्या मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन तुमने तो दूसरों से ये कहा है कि मैं बहुत भोला और बेवकूफ हूँ। कभी नहीं बंटी भैया, मैं तो हमेशा तुम्हारी इज्जत करती हूँ। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। अब इन्हें सारी बात समझ में आ गई थी। इसका मतलब है हमारी पक्की दोस्ती तुड़वाने वाले कोई और नहीं, वो काफी हैं। उसी समय बादल काफा, बिजली काफी और उनका बेटा जुगनू भी ये देखने के लिए वहाँ पहुँच गए थे कि नदी के पास क्या हुआ है। लेकिन वहाँ सबको ठीक देखकर वो घबरा जाते हैं। बादल, बिजली, सच सच बताओ, क्या तुमने हमसे झूठ बोला था? बंटी और चिड़िया का गुस्सा देखकर बादल काफा घबरा जाता है। तो वो बंटी भैया, वो ऐसी बात है कि बादल, सच सच बताओ वरना अच्छा नहीं होगा। अपने माता पिता को इतना डरा हुआ देखकर छोटा जुगनू बुरी तरह से डर जाता है और रो पड़ता है। बाबा, आप सच बता दीजिए, हमने ही झूठ बोला था कि इन दोनों की दोस्ती टूट जाए। जुगनू के मुंह से ये सुनते ही कव्वा परिवार की सारी सच्चाई सामने आ जाती है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वहीं खड़े चीकू तोता चिंकी तोती का तो गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है। बादल, तुमने दोस्ती तुड़वाने के लिए इतना बड़ा और गंदा झूठ बोला, ये बहुत गलत बात है। ऐसे मक्कार पक्षियों को सजा मिलनी चाहिए। बादल और बिजली सर झुकाए शर्मिंदगी से खड़े थे। कोमल बहन, बंटी भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हाँ चिड़िया बहन, बंटी भाई, बादल जी ठीक कह रहे हैं, हम कभी दोबारा ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे। कोमल और बंटी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। बादल भैया, सच्ची दोस्ती किसी के झूठ बोलने से नहीं टूटती, क्योंकि इसकी बुनियाद भरोसे पर होती है। बिल्कुल ठीक कहा कोमल बहन, सच के सामने झूठ हमेशा हार जाता है।
उस दिन के बाद से कोमल चिड़िया और बंटी कबूतर की दोस्ती पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती हमेशा विश्वास, प्यार और ईमानदारी पर ही टिकी होती है। किसी की भी बात सुनकर अपने सच्चे दोस्त पर कभी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि झूठ और गलतफहमियां रिश्तों में बहुत बड़ी दूरी ला सकती हैं। सच्चे दोस्त हर मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देते हैं और जान पर खेलकर भी दोस्ती निभाते हैं।